तो आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक हॉरर ड्रामा फिल्म अंडर द बेड के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है क्योंकि इसमें एक मॉन्स्टर है जो बेड के नीचे रहता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम नील नामक एक टीनेज लड़के को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान सा रहता था और उसकी मॉम के जाने के बाद वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सबसे कटा कटा रहता है। इसलिए वो 2 साल पहले घर छोड़ के चला गया था, लेकिन अब वो अपने घर वापस आ रहा है। अपने डैड टेरी से वो सब पूछता है कि इन 2 सालों में क्या हुआ, लेकिन टेरी अपने बच्चों को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी था। नील के आने पर उन लोगों ने एक हाउस पार्टी रखी थी और नील अपनी स्टेप मॉम एंजेला से मिलता है, लेकिन नील उसे खास पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसकी स्टेप मॉम थी। पार्टी में नील का मन नहीं लग रहा था कि तभी वहाँ उसकी नेबर कारा आ जाती है नील से मिलने, लेकिन नील की नज़र तो पॉली को ढूंढ रही थी क्योंकि वो उसका छोटा भाई था और नील उससे बहुत प्यार करता था और पॉली भी नील से बहुत प्यार करता था। पॉली घर के अंदर था, लेकिन नील घर में जाने से डरता है क्योंकि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जिससे वो घर में जाने से डर रहा था। घर में नील फाइनली पॉली से मिलता है और पॉली नील को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों उसके बाद लंच करने साथ जाते हैं और इधर एंजेला के साथ लॉन्ड्री करते हुए कुछ अजीब पैरानॉर्मल घटना होती है और उसकी वॉशिंग मशीन अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मशीन को शेक कर रही हो। दूसरी तरफ कारा फिर से नील और पॉली से मिलती है और नील को देखकर लग रहा था कि वो कारा को लाइक करता है, लेकिन वो उसे बोलने से डरता है। वो दोनों वापस घर आते हैं और दोनों भाई ही घर में जाने से डर रहे थे। पॉली को वही डर लग रहा था जो नील को लग रहा था, शायद उन्हें घर में कुछ असाधारण चीज़ें महसूस होती हैं। वो दोनों पॉली के रूम में आते ही सबसे पहले बेड के नीचे देखते हैं कि शायद कोई इविल फोर्स या मॉन्स्टर पॉली के बेड के अंदर रहता है, जिसे दोनों महसूस करते हैं। लेकिन तभी टेरी उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आ जाता है। अगले दिन नील अपना यहाँ वहाँ बैठकर टाइम पास कर रहा था और दूसरी तरफ पॉली लेक्चर लेते समय सो जाता है क्योंकि वो रात में सो नहीं पाता था और उसकी आंख लगते ही उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो देखता है कि ऑडिटोरियम में कोई नहीं है और तभी उसके पास एक मॉन्स्टर आता है, जिससे पॉली डर जाता है और उसे सीजर्स आने लगते हैं। रात को टेरी नील और पॉली को दोनों को समझाता है कि वो अपने अपने में रहना बंद करें और अपने अपने काम पर वो ध्यान दें। और टेरी नील को स्पेशली अर्न करने को कहता है क्योंकि नील बड़ा हो रहा था और इसी बाताबाती में नील को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सब उसे अब भी पागल मानते हैं, क्योंकि 2 साल पहले लोग उसकी हरकतें देखकर उसे पागल मानने लगे थे। इसलिए वो अपने में रहता था और अपने में ही बड़बड़ाता था, लेकिन असल में उसको उस मॉन्स्टर का डर होता है जो उसके बेड के नीचे था और यही सेम डर पॉली में भी था। लेकिन उसे तब भी कैसे भी अपने रूम में सोना पड़ता है, लेकिन वो लाइट्स ऑन करके सोता है। गुस्से में टेरी उन्हें पॉली के रूम में लॉक कर देता है और सोने चला जाता है। नील लाइट्स ऑफ करके ट्राई करता है कि वो मॉन्स्टर अब भी वहाँ है कि नहीं, और नील के चिल्लाते ही वो मॉन्स्टर घुराने लगता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर अब भी वहीं है। पॉली नील को बताता है कि ये मॉन्स्टर मोशन और साउंड पर रिएक्ट करता है, मतलब हम मूव होंगे और शोर करेंगे तो ये मॉन्स्टर तुम्हें पकड़ लेगा, और यदि हम मूव नहीं होते और साउंड भी नहीं करते तो ये मॉन्स्टर कुछ नहीं कहता। तभी एकदम से वो मॉन्स्टर पॉली को पकड़ने ही वाला था, लेकिन समय रहते वो भागकर लाइट जला देता है और बच जाता है उस मॉन्स्टर से। पॉली तो बेड पर कूद कर चढ़ जाता है और नील पास के ड्रेसिंग पर लेट जाता है और उनकी आंख लगते ही घर में स्मोक हो जाती है और यह संकेत है उस मॉन्स्टर के आने का। बाहर आते ही वो पॉली को पकड़ता है और उस मॉन्स्टर ने उनके डैड टेरी का एक भयानक रूप लिया हुआ था जो पॉली को हार्म कर रहा था, और नील उसे बचाने की कोशिश करता है और वो मॉन्स्टर बस पॉली को पकड़ने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ उनकी आवाज़ सुन के टेरी आ जाता है और वो देखता है कि नील पॉल को हार्म कर रहा है, लेकिन असल में नील उसे बचा रहा था और वो दृश्य सिर्फ पॉली और नील ही देख पा रहे थे, बाकी टेरी को सब नॉर्मल दिखता है। एंजेला पॉली की फर्स्ट एड करती है और पूछती है कि असल में क्या हो रहा है उन दोनों के साथ, लेकिन पॉली एंजेला को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि एंजेला भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। इधर टेरी नील को डांटता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने छोटे भाई को हार्म करना चाहता है,
लेकिन नील टेरी को समझाता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो पॉली से काफ़ी प्यार करता था। पॉली का डर भगाने के लिए टेरी पॉली को रूम में ही बंद कर देता है और बल्ब निकाल देता है ताकि पॉली अपने डर से लड़े और अंधेरे में सोए, लेकिन तब भी वो नील के साथ सोता है क्योंकि उसे मॉन्स्टर का डर था। अगली सुबह पॉली नील को उसकी माँ की अस्थियाँ दिखाता है क्योंकि पॉली उसे अपने साथ रखना चाहता था, और ये देखकर नील भी इमोशनल हो जाता है। और उनकी मॉम सारा उस मॉन्स्टर के बारे में जानती थी और अपने बच्चों पर यकीन करती थी, लेकिन घर में आग लगने के कारण सारा नहीं बचती, लेकिन उसने नील को ज़रूर बचा दिया था। वो दोनों उस मॉन्स्टर को मारने की तैयारी करते हैं और नील टेरी की चेनसॉ निकाल लेता है क्योंकि वो उसे चलाना जानता था, और उनका प्लान ये था कि अगर उस मॉन्स्टर ने उन पर अटैक किया तो वो इस चेनसॉ से उसे मार देंगे। तभी वहाँ एंजेला आ जाती है और नील के हाथों में चेनसॉ देखकर डर जाती है, और वो नील को उसे रखने को कहती है क्योंकि उससे पॉली और वो हार्म हो सकते हैं, कि उसे डर है कि नील उन्हें हार्म कर देगा, और वो एंजेला को उनके मसले में पड़ने से मना करता है। रात को नील पॉली को बताता है कि हमारे शरीर से जो डेड स्किन निकलती है वो हमारे बेड पर होती है, और ये मॉन्स्टर इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो इंसानों को खा सकें। तभी उनके बेड में कुछ हलचल होने लगती है, और बस वो मॉन्स्टर बाहर ही आने वाला था, लेकिन जैसे तैसे नील और पॉली बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह एंजेला उन्हें बताती है कि आज रात उन्हें पड़ोसियों के घर स्लीप ओवर करना होगा, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि बच्चों को थोड़े चेंज की ज़रूरत है। और फिर वो दोनों पड़ोसी के घर चले जाते हैं जहाँ कारा भी रहती थी, और वो लोग उनका वेलकम करते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब बेड से बाहर आ गया है। दूसरी तरफ एंजेला नहाने जा रही थी कि पॉली के रूम में एक जैकेट टंगी थी जो अपने आप मूव हो रही थी, और इसमें शायद वो मॉन्स्टर छुपा हुआ था। इधर नील कारा के दोनों भाई रिचर्ड और रॉबर्ट को उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है, और वह दोनों भाई इसे एज अ हॉरर स्टोरी सुन रहे थे और उनकी बातों को हल्के में ले रहे थे। तभी पॉली उन्हें अपनी चोट दिखाता है जो उस मॉन्स्टर ने दी थी। तभी वहाँ भी स्मोक आने लगती है, जिसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर वहाँ आ रहा है। ये देखकर सभी डरने लगते हैं, और वो मॉन्स्टर उनके बेड से निकलता है और रिचर्ड को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ के शरीर से अलग कर देता है। वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और तभी वहाँ कारा भी आ जाती है, लेकिन वो लाइट में खड़ी थी इसलिए वो बच गई, क्योंकि वो मॉन्स्टर लाइट में नहीं आ पाता। नील और पॉली वापस घर पहुँचते हैं, जहाँ एंजेला का भी कहना था कि उसने पॉली के रूम में कुछ अजीब देखा, इसलिए वो डरी हुई थी। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसे टेरी भी देख लेता है, लेकिन टेरी ये गलती करता है कि वो चिल्ला देता है, और ये मॉन्स्टर साउंड को फॉलो करके रिएक्ट करता है, और टेरी को पकड़ के वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। वो तीनों भागकर रूम में आते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर पॉली को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बेड के नीचे अंधेरे में ले जाता है, और वहाँ वो उस मॉन्स्टर की अपनी दुनिया थी। नील एंजेला को कहता है कि वो रस्सी को कस के पकड़े, क्योंकि वो भी अब उस अंधेरे में जाने वाला था। और तभी एंजेला नील को भरोसा दिलाती है कि वो मरते दम तक उसका साथ देगी, और इससे हमें पता चलता है कि एंजेला एक अच्छी स्टेप मॉम है, और वो पॉली और नील से बहुत प्यार करती है। नील उस मॉन्स्टर की दुनिया में चला जाता है जो देखने में हेल जैसी थी, और वहीं उसे पॉली भी मिल जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है। और अच्छी बात ये थी कि नील के पास एक टॉर्च थी, और उसकी लाइट से वो मॉन्स्टर को हार्म कर देता है, और फिलहाल वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। वो दोनों कोशिश करके अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ एंजेला उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। घर से बाहर निकलते ही कारा भी वहाँ आ जाती है, और उसकी पूरी फैमिली भी मर चुकी थी। तभी वहाँ मॉन्स्टर भी आ जाता है, और नील भागकर वो चेनसॉ लेने जाता है मॉन्स्टर को मारने के लिए। वो मॉन्स्टर नील को उठा के फेंक देता है, और वो सीधा बॉक्सेस पे गिरता है जहाँ उसकी माँ की अस्थियाँ थी, और अस्थियाँ भी थोड़ी सी निकल जाती हैं। जैसे ही मॉन्स्टर अस्थियों के पास जाता है उसका हाल चल जाता है, और उसकी कमज़ोरी देखकर नील उस पर अपनी माँ की अस्थियाँ फेंक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जलकर फाइनली मर जाता है। और आखिर में नील की मॉम ने ही उसकी मदद की। वो सभी अब बच गए थे, और वो एक दूसरे को हग करते हैं, और इतने ही वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कि हर बार फिल्म्स में एकदम एंड में आती है, और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।